जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान की उपासना किस प्रकार करें, ये जानने के लिए गीता के अंदर, भगवत गीता के अंदर एक श्लोक है, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यानी भगवान की उपासना जो है, भगवान की साधना जो है, भक्ति कह लीजिए, करने के लिए हमें नित्य निरंतर सदैव और बहुत दृढ़ मन से, दृढ़तापूर्वक, बहुत ही लगन से और उनका जो कीर्तन है उसको प्रेम पूर्वक करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए जो है हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। नित्य निरंतर का मतलब ये है कि यदि हम काम कर रहे हैं तो भी मन में हमारे जो है ना भगवान का ही ध्यान हो, मन हम उनको दे दें, फल की इच्छा ना करें, हम उनको मन दे करके और सब कुछ अपने कर्म वगैरह हैं जो उनको समर्पण करते हैं, तो हमारा ये नित्य निरंतर जो है हमारी उपासना हो जाएगी। और दृढ़ता, दृढ़ का मतलब ये होता है कि दृढ़ता से, यानी ये पक्का निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे करनी ही करनी है। यदि आपने कोई नियम बना लिया कि इस टाइम मुझे साधना में बैठना है, इस टाइम मुझे ध्यान में बैठना है, इस टाइम मुझे पूजा करनी है, या जो भी आपने युक्ति अपनाई है, जो भी साधन अपनाया है, उसको दृढ़ निश्चय के साथ जो है लगन के साथ करना ही करना है। आपने उसको छोड़ना नहीं है। एक दृढ़ निश्चय बना लो कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं और मुझे आपकी उपासना करनी ही करनी है, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। लगन पूर्वक, लगन के भी जो है ऐसी होनी चाहिए कि आप ही मेरे हैं, हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप मुझसे दूर ना हो, मैं आपसे दूर ना हूँ। इस प्रकार लगन जो है ऐसी लगा लीजिए कि आपकी लगन छूटे नहीं और दिमाग जो है जब भी इधर उधर ना जा कर के हमेशा जो है ना उनके ध्यान के अंदर लगा रहना चाहिए। ऐसी लगन होनी चाहिए। संसार के अंदर आपको जो है ना कोई मतलब अपना ध्यान नहीं करना है, कर्म अब तक करते रहना है, कर्म करते हुए, लेकिन लगन ऐसी है कि भाई मैं जो है किसी भी प्रकार से भगवान के उपासना को भूलूं नहीं, भगवान के ध्यान को भूलूं नहीं। कीर्तन आप कर रहे हो तो कीर्तन एक तो आवाज़ से होता है, आवाज़ से जब कीर्तन कर रहे हो तो ध्यान जो है ना उसी भगवान का होना चाहिए। उसी भगवान को ध्यान करते हुए जो है ना आप जो है उनका कीर्तन करिए। हरे राम हरे कृष्ण, कि हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है ना अपना जो है कीर्तन जो है, या कोई भी कीर्तन, आप कोई भजन गा रहे हो तो वो भी एक कीर्तन में ही है। उनके उपासना के लिए कोई भजन गा रहे हो तो वो कीर्तन ही है। और उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। आपको प्रेम जो है ऐसा रखना चाहिए कि मैं जो है मेरे इनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ इनके लिए कर रहा हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। तो इस प्रकार से उनको प्रेम से, बहुत ही प्रेम से, जैसे खाना भी खिलाते हैं, अपनी माँ अपने बेटे को बड़े प्रेम से खाना खिलाती है, उसी प्रकार से जब माँ अपने बच्चे को लाड दुलार करती है तो हम भी उसी प्रकार से लाड दुलार करते हुए अपने कीर्तन में भी, अपने भजन में भी प्रेम के साथ जो है ना उनका कीर्तन करें और नमस्कार करें उनको। जब भी किसी पूजा में बैठें या किसी कीर्तन में बैठें या किसी भी साधना में बैठें, जब या कोई ये कह लीजिए कि किसी भजन में बैठें, तो हम पहले सबसे पहला काम हमारा होता है हाथ जोड़ कर उनको नमस्कार करना। नमस्कार करने से क्या है कि हम जो हैं उनको जो है ना हमारा नमन हो जाएगा उनके प्रति, और हम हाथ जोड़ करके जब उनके सामने उनके प्रस्तुत होंगे, उनके सम्मुख होंगे, तो वो हमारा जो है ना पूरा समर्पण हो जाएगा। और जब हम उनके शरणागत हो जाएंगे, हमारा समर्पण हो जाएगा,
तो फिर हम कुछ बाकी नहीं रह जाता। समर्पण शरणागति के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। जब आदमी समर्पण कर देता है, शरणागत हो जाता है, तो शरणागत होने के बाद वो समझो कि वो भगवान का हो गया और भगवान उनके हो गए। इस प्रकार से जो है ना ये कीर्तन करना है और इस प्रकार से उनका भजन भाव करना है, इस प्रकार से उनका ध्यान में बैठना है और इस प्रकार से जो है साधना कोई भी अपनाओ, अब कोई भी युक्ति आप अपनाओ, सत्संग में जाओ या कहीं भी जाओ, तो हमेशा जो है ना अपने गुरु के सामने भी, क्योंकि गुरु में ही आप भगवान देखेंगे, गुरु में ही सब कुछ है, तो उस प्रकार उनको पर नमस्कार करते हुए आप जो है ना उनको मत्था टेकते हुए और उनका भजन कीर्तन करें, उनका जो है ना ध्यान करें, उनके सत्संग के अंदर प्रवचनों को सुने। जो भी गुरु हैं आपके, उनके प्रवचनों को सुनेंगे ध्यान से, तो वो भी एक आपकी पूजा ही है, उपासना ही है। तो इसलिए जो है ना ये कुछ ये तरीके हैं जो है, इनको अपनाने से आपका जो है कल्याण हो जाएगा, भगवान आपके हो जाएंगे और आप भगवान के हो जाओगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।